Hello students, welcome to all of you in the Knowledgeist. आई एम किरणदीप गर्ग। आज मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी का एग्जाम आपका अगस्त और सितंबर के मंथ में कंडक्ट करा जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा था कि एक दिन मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यू डिस्कस करा करेंगे शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में, और एक दिन मैं आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करा करूंगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। एंड आज मैं आप लोगों के साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सबसे पहला सेशन डिस्कस करेंगे। तो सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप आरआरबी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आरआरबी प्रेपरेशन के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रेफर कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज के लिए आप test.knowledgeist.in के ऊपर जाकर आप एक कोड यूज कर सकते हैं KD10। क्लियर? इस कोड को यूज करने से आपको कितने परसेंट ऑफ मिल जाएगा? 10% ऑफ मिल जाएगा जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वहां पर। आप वहां पर टेस्ट सीरीज पे जाकर आप फ्री जो मूक टेस्ट अवेलेबल है आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टेस्ट सीरीज का लेवल किस तरह का है। क्लियर? जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसका लेवल जो आपका एग्जाम में आता है उसी तरह का लेवल डाला हुआ है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है। आरबीआई ने जो पीएसएल बेसिकली क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसके विद रिस्पेक्ट टू काफी ज्यादा चेंजेस करी हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले आरबीआई हैज इंक्रीज्ड द पीएसएल लोन लिमिट्स। क्लियर? आरबीआई हैज इंक्रीज्ड द PSL loan limits for lending against NWRs and ENWRs to ₹75 lakh। जो आरबीआई है उसने पीएसएल के अंडर जो लोन लिमिट्स थी पहले से बढ़ाकर अब 75 लाख कर दी गई है। क्या? पहले से बढ़ाकर अब 75 लाख कर दी गई है। तो ये किसके रिगार्डिंग कर रहा है? बेसिकली ऑन 7 अप्रैल 2021। क्लियर? 7 अप्रैल 2021 को एक आरबीआई ने नोटिफिकेशन दिया। आरबीआई हैज इनहांस्ड द लोन लिमिट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर बैंक्स लैंडिंग अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस। बेसिकली आरबीआई ने इनहांस कर दी लिमिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बेसिकली किसके जो बैंक्स पहले लैंड करते थे अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस एंड इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस। पहले लिमिट ये कितनी थी? 50 लाख थी, और अब ये बढ़ाकर लिमिट 75 लाख कर दी गई है पर बोरोवर। बट अब हमें ये भी नहीं पता कि ये चीज क्या होती है नेगोशिएबल वेयर हाउस। तो इनके बारे में भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको बढ़ाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू इंकरेज फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्लियर? बेसिकली इंकरेज करना फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्लियर? व्हाट क्रेडिट लिमिट? RBI has increased the credit limit. RBI ने increase कर दी credit limit under PSL up to how much amount? ₹75 lakh for pledge or hypothecation of agricultural produce within 12 months with NWRs and EWRs. Clear? Within 12 months. For other warehouse receipts. Clear? Basically only for NWRs and ENWRs. Clear? For other warehouse receipts other than NWRs and ENWRs, the loan limit will continue to be 50 lakh. Clear? For other warehouse receipts, they will not enhance any limit. Clear? Only they will enhance the limit for NWRs and ENWRs. Clear? So ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि NWRs क्या होता है। अबाउट NWRs, negotiable warehouse receipts. So it was launched in the year 2011. Clear? 2011 में लॉन्च करा गया, which allows the farmer to transfer ownership of commodity. Clear? Which allows the farmer to transfer the ownership of commodity stored in a warehouse without having to deliver the physical commodity. Clear? देखो इसमें क्या करना होता है कि फार्मर्स का जो माल गोदाम में पड़ा है उसकी वो ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। एक्चुअल
ट्रांसफर नहीं करते उस मटेरियल्स की, उस कमोडिटी की जो उसका वेयर हाउस में स्टोर्ड है। क्लियर? In the year 2017, the negotiable warehouse receipts were introduced in the electronic format. Clear? Basically, in 2017, these negotiable warehouse receipts are also introduced in the form of electronic format. Clear? So NWRs and ENWRs will be issued by the warehouses registered with the WADA, Warehousing Development and Regulatory Authority. Clear? WDRA. Clear? और ये किनके द्वारा इशू करा जाता है? वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्लियर? सो वेयरहाउस रिसिप्ट्स आर मेड नेगोशिएबल अंडर द वेयरहाउस Development and Regulation Act 2007 and regulated by WDRA. क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? और जैसे कि हमने जो आपका रेगुलर सेशन चल रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें भी हमने इसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आप लोगों के साथ। तो नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, ये भी अप्रैल के महीने में आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई एक्सटेंड WMA लिमिट। WMA आई थिंक आप सभी को पता होगा, वेज एंड मीन एडवांस, जो आरबीआई सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है। आरबीआई एक्सटेंडेड WMA लिमिट्स of rupees 51,560 crore for states UTs till September 30, 2021. क्लियर? उन्होंने कितनी अमाउंट दे दी है? 51,560 crore for state UTs till September 30, 2021. Clear? The RBI has informed the continuation of the existing interim ways and means advances limit of rupees 51,560 crore for all states and union territories for 6 months up to September 30, 2021. Clear? Basically, what is that? There is also one more term. So first of all, continuation of SDF. Clear? There is one more term introduced here. SDF. What is SDF? Clear? So both the state government and the UTs, clear, both the state government and the UTs obtained special drawing facility. Clear? Basically, they have special drawing facility which will continue to be linked to their total investments. Clear? Basically, that is basically directly linked to their total investments in marketable securities. Clear? Basically, total investment in which type? Basically, in marketable securities issued by the government of India. जो किसने इशू करी हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, इंक्लूडिंग द ATBs. ATBs क्या होता है? ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स. क्लियर? उसमें आपके ATBs भी आ जाते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज एलिजिबिलिटी? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए SDF अवेल करने के लिए? क्लियर? सो द एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग SDF will be calculated by means of the total annual increment. क्लियर? बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है? बाय मीन्स ऑफ द टोटल एनुअल इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड. क्लियर? बेसिकली इन विच फंड? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड GRF. GRF बेसिकली गारंटी रिसेप्शन फंड. क्लियर? वो देखते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ज्यादा है इनमें। एक तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और दूसरा आ जाता है गारंटी रिडम्पशन फंड. क्लियर? बोथ CSF and GRF are reserve funds maintained by state governments with RBI. क्लियर? जो ये वाला आपका रिजर्व फंड होता है, ये बैंक्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स है मेंटेन करके रखते हैं किसके साथ? RBI के साथ. आपने ये वाली अमाउंट याद रखनी है, एक तो 51,560 करोड़ और टिल डेट 30 दिसंबर 2021. सो सबसे पहले देखते हैं WMS क्या आता है. सो WMS बेसिकली वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर टेम्परेरी एडवांसेस given by the RBI to the government. Clear? Are temporary advances given by the RBI to the government to tide over any mismatch in receipts and payments. Clear? To tide over any mismatch in receipts and payments. Basically आपके पास दो तरह के WMS होते हैं. So there are basically two types of WMS, ways and means advances. One is normal WMS and second is special WMS or special drawing facility. Clear? Basically special WMS or special drawing facility. Clear?
Now we have to discuss basically what is the meaning of special drawing facility. Clear? Now we have to know what is the meaning of that. So what is a special drawing facility? So it is available before the availing of WMS and is offered against the collateral of the government securities held by the state. Clear? Basically SDF बेसिकली किसके विद रिस्पेक्ट टू मिलती है, जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको ये मिलेंगी कि क्लियर है, आपको वो गिरवी रखनी पड़ती है. क्लियर? सो द इंटरेस्ट रेट, इस पे क्या ब्याज लगता है जो आरबीआई पैसा देता है स्टेट को. सो द इंटरेस्ट रेट फॉर एसडीएफ इज 1.1% लेस देन द रेपो रेट. जितना आपका रेपो रेट होता है उसका 1% कम आपका एसडीएफ होता है. क्लियर? बेसिकली एसडीएफ वी कैन से दैट रेपो रेट माइनस 1%. क्लियर? जैसे अगर आपका रेपो रेट 4.25 है उसका 1 माइनस कर देंगे 3.25 आपका एसडीएफ पे ब्याज लगेगा. क्लियर? सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग. सबसे पहले ये किसके रिकमेंडेशन के ऊपर स्टैब्लिश करा गया? हिल्टन एंड यंग कमीशन. इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ. ये सबसे पहले गवर्नर थे. और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख. डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, ये एक अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. क्लियर? और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. इन्होंने ही आपकी एलपीजी पॉलिसी बनाई थी. क्लियर? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी थी 1991 में वो इन्होंने ही बनाई थी. और सबसे पहले वुमेन डिप्टी गवर्नर कौन है आरबीआई के? वॉज केजी ओदेशी. क्लियर? शी वॉज द फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई. क्लियर? अगर आपका कोई डाउट भी होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. जब आपका वीडियो वहां पर आपको अवेलेबल होगा उसके बाद मैं कमेंट्स कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहता हूं. एटलीस्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ कहिए. क्लियर? उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है. सो लास्ट जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम. स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है? क्लियर? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर अबाउट 25,586 करोड़ के लोन्स बैंक्स द्वारा सैंक्शन करे जा चुके हैं 2016 से लेकर. क्लियर? ये आपके अप्रैल में ये एक न्यूज आई थी अप्रैल 2021 में इसके रिगार्डिंग. सो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज स्टेटेड दैट banks have sanctioned more than 25,586 crores loans to over 1.14 lakh accounts. इतने अकाउंट्स में उन्होंने इतनी अमाउंट सैंक्शन कर दी गई है. कब तक? टिल 23 मार्च 2021 अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम सिंस इट्स लॉन्च इन 2016. ये इंडिया कब स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 2016 में. Simultaneously, the government extended the validity of the Stand-up India scheme till 2025. क्लियर? और गवर्नमेंट ने स्कीम की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी गई है? 2025 तक. अबाउट 93,094 लोन्स बच्चे 93,094 लोन्स जो अप्रोक्सीमेटली आपके 21,200 करोड़ के होते हैं वो वुमेन लेड बिजनेस एंटरप्राइजेस को सैंक्शन करे गए हैं स्कीम के अंडर. और उसके बाद आपका 3,335 करोड़ 3,335 crore has been sanctioned basically to SC enterprise. 16,258 SC enterprise को and 1,049 crore has been approved for ST. Clear? Basically, how many ST entrepreneurs? 4,970 entrepreneurs. Clear? Sometimes they will ask these values also. Clear? These amount values. Clear? Basically, what is the aim of the main? What is the main aim of the Startup India? Clear? The main aim of the Startup India scheme is to promote entrepreneurship among women, scheduled caste and scheduled tribe categories. Clear? This is the main motive of the Stand Up India scheme. So basically, what is some important points regarding the Stand Up India scheme? Basically, this scheme was launched in the year 2016 by our Prime Minister Narendra Modi. It is anchored by the Department of Financial Services, DFS, Ministry of Finance and Government of India. Clear? Next point is the scheme facilitates bank loans between
10 lakh to 1 crore. Clear? The scheme facilitates bank loans between 10 lakh to 1 crore to at least one SC/ST borrower and at least one woman borrower per bank branch of scheduled commercial banks. Clear? कि आपने एटलीस्ट एक SC/ST borrower एक वुमेन को देना ही देना पर बैंक branch of the scheduled commercial banks. So loan under the available are only for greenfield projects. जो इस स्टैंड अप इंडिया के अंडर जो लोन प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो बेसिकली किन के लिए? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। आपके पास दो टर्म्स होती है कि ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड। क्लियर? तो ये आपके लिए क्वेश्चन भी है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। क्लियर? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? बेसिकली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो सबसे पहली बार अभी स्टैब्लिश करे गए हैं। क्लियर? फर्स्ट टाइम है, मतलब ये नहीं है कि वो कोई पहले से बिजनेस चल रहा है उसके लिए लोन चाहिए उसको। क्लियर? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्लियर? इसका रीपेमेंट पीरियड क्या होता है? मैक्सिमम इज 7 years। क्लियर? इंक्लूडिंग मॉरेटोरियम पीरियड अप टू 18 months। क्लियर? जो रीपेमेंट पीरियड होता है इसका मैक्सिमम 7 साल का पीरियड होता है। उसमें आपका मॉरेटोरियम पीरियड भी आ जाता है, वो कितने टाइम का होता है? जो कि 18 महीनों का होता है। क्लियर? सो इसके साथ कुछ और पॉइंट है। इन द केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, जो आपके नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस होते हैं एट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग। क्लियर? एंड कंट्रोलिंग स्टेक्स शुड बी हेल्ड बाय एन SC/ST और वुमेन एंटरप्राइजर। जो आपकी कंपनी वगैरह है जिसमें कंपनी का शेयर 51% होता है, तो उसमें जो बाकी कंट्रोलिंग स्टेक है वो किसी SC/ST या वुमेन का होना चाहिए। क्लियर? मार्जिन मनी, इसमें मार्जिन मनी कितना रिड्यूस कर दिया? पहले जो मार्जिन मनी था वो 25% था। The margin money is reduced from up to 25% to up to 15% of the project cost. 25% से मार्जिन मनी अब कितना कर दिया? 15% कर दिया। क्लियर? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए पर्सन की, एंड जीरो डिफॉल्ट हिस्ट्री ऑफ बोरोवर्स टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो उसकी आपकी जो उसकी हिस्ट्री है वो भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, कि कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसमें कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का जो डिस्कशन था वो हम खत्म करते हैं, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉलेजेस से आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी। क्लियर? बेसिकली आपको पीडीएफ रेगुलर प्रोवाइड कर दी जाएंगे, आपको रेगुलर सर्कुलर गिफ्ट भी मिलेंगे और बैंकिंग अफेयर्स भी कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो सभी लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए। क्लियर? प्रेजेंटली हमारे पास 9.37 के सब्सक्राइबर्स है, और हमारे पास 640 वीडियोस, मोर देन 640 वीडियोस are already on the YouTube platform. Clear? And for all lectures updates you can visit our app also, Knowledgeist. So all other courses are available here. Bank of Maharashtra Generalist Officer, Canara Bank, Bank of Baroda, SBI, Cooperative Bank, IBPS, RRB Scale 2, Scale 3. Clear? Basically what is the main benefit? We will provide you every day 2 live sessions 8:30 onwards. Clear? For all sessions you can watch on our applications also. We will provide you the study material and also test series. Clear? And very important point, we will provide you the assistance still joining apart from the teaching. Clear? We will help you also in your interview preparation. Clear? In your GD also. Clear? So thanks to all of you for watching this session, and please kindly subscribe our YouTube channel Knowledgeist, and you can join our Telegram group Knowledgeist for all study material, for all lectures update, and please like our Facebook page Knowledgeist, and for all things, for all any information you can visit our website knowledgeist.in. Clear? So thanks to all of you for watching this video.